फैमिली, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू आवर न्यू व्लॉग। अभी 11:55 हो रहे हैं, तो मतलब अभी मॉर्निंग का ही टाइम है और जस्ट अभी मैं अपना वीडियो स्टार्ट की हूँ। 2 दिन से ऐसा हो गया है कि मैं कुछ भी शूट नहीं कर पाती हूँ सुबह से। तो अभी 12 बजने वाले हैं, तो मैं अभी फुर्सत हुई हूँ, इसीलिए मैं सोची थोड़ा सा अपना वीडियो भी शूट कर लेती हूँ। तो सुबह से यार मैं 9 दिन का फास्ट है मेरा, तो सुबह से इतना काम हो जाता है कि मोबाइल उठाने का टाइम नहीं मिलता है ना। तो दिमाग जाता है मोबाइल की तरफ कि मोबाइल उठा के थोड़ा बहुत कुछ शूट कर लूँ। जब काम हो जाता है फिर लगता है यार मैंने तो कुछ शूट ही नहीं किया। ऐसा हो गया है इस समय, इतना ज़्यादा बिजी शेड्यूल हो गया है कि मैं वीडियो नहीं शूट कर पा रही हूँ। कल का वीडियो तो मैं शाम से शुरू की थी और आज का वीडियो मैं दोपहर से शुरू कर रही हूँ। मैं सोची कि शुरू कर देती हूँ तो थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ मैं शूट करती रहूँगी, तो फिर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो बस इसीलिए अभी मैं फ्री बैठी थी, तो मैं सोची अपना वीडियो भी शुरू कर देती हूँ। सुबह मैं 5 बजे ही उठ गई थी। 5 बजे उठने के बाद जो भी सुबह का काम होता है, साफ़ सफाई वो सब की हूँ। उसके बाद फिर नहा के मैं पूजा करने लगी और पूजा में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है, 1 से 1.5 घंटे लग जाते हैं। जो भी नवरात्रि का 9 दिन का फास्ट रखते हैं उनको पता होगा कितना टाइम लगता है पूजा करने में। यार जो भी विधि विधान है उस तरीके से तो पूजा करना ही चाहिए। अगर जल्दी जल्दी पूजा करना है तो इससे अच्छा फास्ट ही ना रखो। और मेरी ऐसी आदत है कि अगर मैं व्रत रहती हूँ, अगर मैं फास्ट रखी हूँ तो मैं अच्छे से पूजा करूँगी। और कोई काम हो चाहे ना हो, मैं पहले पूजा करती हूँ अच्छे से अपना, फिर आगे का जो काम होता है वो करती हूँ। तो बस यही था कि सुबह उठती हूँ जल्दी जल्दी, तो जो भी डेली का रूटीन है सुबह का वो करती हूँ। फिर वही साफ़ सफाई है डेली का रूटीन। साफ़ सफाई करने के बाद फिर मैं पूजा करने लगती हूँ। और जब पूजा करने लगती हूँ तो फिर कुछ भी सूट नहीं कर पाती। और यार फिर रोज़ रोज़ वही पूजा का क्या दिखाना, रोज़ रोज़ पूजा का भी नहीं सही है। हम दोनों लोग का 9 दिन का फास्ट है और हम लोग नाश्ता भी कर लिए हैं। इतना टाइम नहीं था यार कि मैं नाश्ता का थोड़ा बहुत कुछ सूट कर लूँ। ये हो रहा था कि जल्दी जल्दी बना के नाश्ता कर लेते हैं, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया था, 10:30-11 बज रहे थे। तो ये हुआ कुछ खा लूँ, क्योंकि यार एक दिन की बात तो है नहीं, 9 दिन रहना है। अगर सही से टाइमली कुछ खाएंगे पिएंगे नहीं तो एनर्जी लेवल डाउन हो जाएगा हम लोग का और वीकनेस आ जाएगी। व्रत में भूख तो नहीं लगती है, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ खाना पड़ता है, क्योंकि अगर खाएंगे नहीं तो एनर्जी कम हो जाएगी, वीकनेस आ जाएगी। 9 दिन का फास्ट रखना है यार, एक दिन की तो बात नहीं है। एक दिन में तो ये है कम खा लो, नहीं भी खाओ तब भी चल जाता है, दूसरे दिन तो खाना मिल जाता है। लेकिन इसमें 9 दिन का फास्ट है तो थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ टाइमली खाना पड़ता है, जिससे एनर्जी लेवल डाउन ना हो, बना रहे। और थोड़ा बहुत तो काम भी रहता है, ऐसा नहीं है काम नहीं है, लेकिन हम दोनों लोग फास्ट है तो वैसा कोई काम नहीं रहता है। लेकिन फिर भी नाश्ता भी बनाना है, चाय भी बनाना है, पूजा पाठ करना है, काम होता है, बर्तन भी निकलते हैं, ऐसी कोई बात नहीं। मुझे तो ये लगता है कि जब हम लोग फास्ट नहीं रहते तब बर्तन कम निकलते हैं, फास्ट में बर्तन ज़्यादा निकलते हैं। मुझे तो ऐसा लगता है, मैं एक दिन इनसे बोल भी रही थी कि मुझे तो ऐसे लगता है कि फ़ास्ट में बर्तन ज़्यादा निकलते हैं, वैसे कम निकलते हैं। फास्ट रहो या ना रहो बर्तन तो निकलते ही हैं, अगर बनाओगे तो बर्तन तो निकलना ही है, ऑब्वियस सी बात है। तब अभी मैं पूरी तरह से फ्री होके बैठी थी, तो मैं सोची अपना वीडियो शुरू कर दूँ। अब जैसे कि मैं वीडियो शुरू कर दी हूँ यार, इसके बाद तो अभी कुछ काम नहीं है, कुछ बनाना भी नहीं है। वही शाम से ये चले जाते हैं, तो ये शाम को आते नहीं है, डायरेक्ट ही 6-6:30 बजे आते हैं, तो इसीलिए कुछ काम और भी नहीं रहता। अगर नाश्ता करने के बाद ये चले जाते हैं, अगर ये रहे तो फिर कुछ ना कुछ मैं चाय वगैरह बनाऊँ। लेकिन ये नहीं रहते तो फिर मैं अकेले के लिए कुछ भी नहीं बनाती हूँ, ना मैं कुछ खाती हूँ। फिर हम लोग का ऐसा नहीं है कि हम लोग दिन भर खाते हैं, ये आदत नहीं है फास्ट में, और ये अच्छी आदत भी नहीं है। हम लोग एक बार चाय पी लेते हैं सुबह, उसके बाद फिर नाश्ता कर लेते हैं कुछ बना के, उसके बाद फिर डायरेक्टली रात के टाइम में, मतलब डिनर के टाइम में हम लोग फिर से कुछ ना कुछ फलाहार करते हैं पूजा पाठ करने के बाद। और उसके पहले ये आदत नहीं है कि दिन भर मुँह चलता रहे, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन सुबह शाम तो ज़रूरी है यार। उसके बीच में जैसे थोड़ा बहुत कुछ खा लें, जैसे कि छोटी मोटी सी अगर भूख लग रही है या फिर थोड़ा सा एनर्जी लेवल डाउन लग रहा है। लेकिन अगर ये नहीं रहते तो मैं कुछ भी नहीं खाती, ये फिक्स है। अगर ये है तो भले चाहे जो खा लूँ, लेकिन इनके ना रहने पे मैं अकेले कुछ भी नहीं खाती हूँ। वैसे तो ये फास्ट ना रखते 9 दिन का, मैं मना कर रही थी, लेकिन ये बोले कि नहीं मैं रह लेता हूँ, मैं रह लेता हूँ। इनके कहने का मतलब ये है कि अगर ये फास्ट रहेंगे तो मैं भी कुछ ना कुछ बना के खा लूँगी, क्योंकि यार इनके लिए तो मैं बनाऊँगी ही बनाऊँगी, ऑब्वियस सी बात है। अगर मैं अकेले रहती हूँ तो मेरा मन नहीं होता कि मैं कुछ बनाऊँ, लेकिन ये साथ में है तो इनके लिए बनाना पड़ता है, और इनके बहाने मैं भी खा लेती हूँ, ऐसा है। इनके ये फास्ट है तो मुझे भी फ़ायदा है कि मैं भी खा लेती हूँ, नहीं तो फिर मेरा मन नहीं होता कि मैं अकेले के लिए कुछ बनाऊँ। मैं थोड़ा बहुत कुछ खा लेती हूँ, मेरा काम हो जाता है। तो आप कह लीजिए कि आलस में मैं नहीं बनाती, या तो फिर मेरा मन नहीं होता, दोनों रीज़न है।
और भूख भी नहीं लगती यार इतनी, लेकिन मैं तब खाती हूँ जाके जब मुझे लगता है कि हाँ अब मुझे वीकनेस लग रही है, मुझे कुछ ना कुछ खाना चाहिए, तब मैं खा लेती हूँ अगर अकेले रहती हूँ। और अगर ये साथ में है तो इनके लिए तो मैं बनाती हूँ, क्योंकि ये मुझे ये लगता है यार इनको मेहनत करना, इनको बाहर का काम है, बाहर इनको जाना है, इसलिए कुछ ना कुछ बना लेती हूँ, तो इसी बहाने मैं भी खा लेती हूँ। तो बस बहुत हो गई आप लोगों से बातें। तो देखिए जो भी होगा, जो कुछ भी मैं शूट करूँगी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, तो कंटिन्यू आप लोग बने रहिए हमारे इस व्लॉग में। तो बस अभी मैं आ गई हूँ किचन में बनाने माता रानी के लिए भोग। तो सबसे पहले मैं मखाना भून ले रही हूँ थोड़ा सा घी डाल के। उसके बाद अब मैं चल रही हूँ बनाने सिंघाड़े के आटे का हलवा। तो मैं पैन रख दी थी गर्म होने के लिए, उसमें मैं डाल दी हूँ 1 टेबल स्पून भर के देसी घी, और उसमें मैं ऐड कर दी हूँ सिंघाड़े का आटा। अब मैं इसे अच्छे से भून ले रही हूँ जब तक ये गोल्डन ब्राउन ना हो जाएगा, तब तक इसे भूनूंगी। मुझे थोड़ा सा घी कम लग रहा था तो मैं थोड़ा सा घी और ऐड की हूँ जिससे ये अच्छे से भुन जाए। तो बस इसको मैं थोड़ा सा भूनूंगी। फिर मैं इसमें डाल दे रही हूँ इलायची पाउडर। इलायची पाउडर डालने के बाद मैं इसमें डाल दे रही हूँ कटे हुए मखाने। मखाने मैं इसी स्टेज में डालती हूँ। मखाना डालने के बाद मैं इसे अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक भून लूँगी। तो ये देखिए मेरे सिंघाड़े का आटा अच्छे से भुन गया है। अब मैं इसमें ऐड कर दे रही हूँ दूध, और मैं इसमें थोड़ा थोड़ा दूध डाल के मैं इसे पकाऊँगी, जिससे हलवा में लम्स ना पड़े। अगर लम्स पड़ जाएंगे तो हलवा में उतना टेस्ट नहीं रहेगा। और इसमें दूध की क्वांटिटी ज़्यादा लगती है, क्योंकि सिंघाड़े का आटा एब्जॉर्ब करता है दूध हो चाहे पानी। तो बस मैं उसे अच्छे से मिक्स कर ली हूँ दूध डाल के। अब मैं डाल दी हूँ चीनी डाल के मैं इसे तब तक अच्छे से पकाऊंगी जब तक ये पैन का नीचे का परत नहीं छोड़ देगा। तो ये देखिए मेरा हलवा बिल्कुल बनकर रेडी है, क्योंकि देखिए नीचे का पैन का परत छोड़ दिया है हलवा। तो मेरा हलवा बनकर तैयार है। अब मैं जा रही हूँ लगाने माता रानी को भोग। तो भोग में है सिंघाड़े का हलवा, मूंगफली, मखाना और केला। तो बस आज मैं इसी का भोग लगाने वाली हूँ माता रानी को। इन सब में डाल दी हूँ तुलसी दल, और मेरी आरती भी हो गई है। तो आप लोग भी आ जाइए, प्रसाद ले लीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।